Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we know that हमें पता है कि एनटीए ने अपनी जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो रिलीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और कल इसके बारे में मैंने वीडियो भी बता दिया और कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होने हैं वो सारे सब कुछ कब उसकी डेट है 2 फेब से 3 मार्च तक, तो वो भी सारी डिटेल्स पता हो चुकी है. सो फ्रेंड्स, अब है टाइम हमें अच्छे से रेडी करने की हमारी प्रिपरेशन जीआरएफ के लिए. तो फ्रेंड्स, हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका जो लास्ट टॉपिक है, जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सैम्पलिंग इन रिसर्च. जो एक सैम्पलिंग का जो टॉपिक है ना, वो 100% श्योर टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का है. इसमें ही नहीं बल्कि जो हमारा पेपर 2 कॉमर्स है उसमें भी जो रिसर्च है मैथोलॉजी, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है. तो सैम्पलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग क्या होता है? बहुत सारे राइस है, उन राइस में से हम थोड़े से राइस निकाल के चेक करते हैं कि वो किस टाइप के राइस है. मतलब अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग क्वालिटी के राइस होते हैं, तो हम उनमें से कुछ राइस निकाल के हम चेक करते हैं. दैट इज़ व्हाट सैंपल. ये इस क्वालिटी के राइस का सैंपल है, ये इस क्वालिटी के राइस का सैंपल है. तो उस तरीके से एक हर चीज़ में से सैंपल सेलेक्ट करना, दैट इज़ व्हाट सैम्पलिंग. एक पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं. जब भी हम कोई पॉपुलेशन को स्टडी करने जाते हैं तो क्या हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं? नो. हम उनमें से हर घर में से एक एक उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकालते हैं. दैट इज़ व्हाट सैम्पलिंग. उसमें से हम अच्छे सैंपल निकालते हैं ताकि हमारी रिसर्च की स्टडी अच्छी हो. सैम्पलिंग क्या है? व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड इस टाइप? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग्स है, देखो हर तरह के लोग हैं, तो उनमें से हमने ऐसे सैम्पलिंग किया और उनमें से एक निकालते हैं. बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को निकालना या वन निकालना, और ये तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग. कुछ सैंपल्स निकालना. जैसे सपोज करो एक डॉक्टर होता है, वो हमें चेकअप करने के बाद बोलता है गिव मी योर सैंपल. तो उसमें ब्लड सैंपल हमें देते हैं. तो पूरी बॉडी से ब्लड थोड़ी निकालते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उस ब्लड के उसको इन्वेस्टिगेट एनालिसिस करने के बाद में उसके ऊपर जब हम उस पर स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द डिजीज़ इन आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ है वो किस टाइप का डिजीज़ है या हमारी बॉडी में क्या. अकॉर्डिंग टू उस ब्लड सैंपल के अनुसार हम पूरी बॉडी को एनालिसिस करते हैं और जज करते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है. दैट इज़ व्हाट सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग के क्या है, इसके जो जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी रहती है सैम्पलिंग में, सैम्पलिंग के टाइप्स में. तो फ्रेंड, सैम्पलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या कवर करेंगे हम. इसे पॉपुलेशन होती है, सैंपल एंड सैम्पलिंग होगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम कवर करने वाले सैम्पलिंग के. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सारे हम कवर करेंगे. तो कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे पॉपुलेशन और यूनिवर्स. पॉपुलेशन और यूनिवर्स के फर्स्ट है, ये किसको रेफर कर रहा है? टू द ग्रुप ऑफ पीपल, आइटम्स और यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल. ये किसे कवर कर रहा है? पॉपुलेशन. मतलब उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड और पॉपुलेशन, उसमें से हम कुछ पीपल्स को लाएंगे या उनमें से कुछ आइटम्स या यूनिट्स बोल सकते. क्यों लाएंगे? टू इन्वेस्टिगेशन के लिए. और उसमें हर इंडिविजुअल इंक्लूड होता है. इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पूरी पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें हर इन्वेस्टिगेशन होता है. उसके बाद आ गया सैंपल. पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बाद है सैंपल. एक कलेक्शन, उसी पॉपुलेशन में से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन. उसमें से ही, इसी पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसी सैंपल के बेसिस पे हम अपनी स्टडी करेंगे. उसके बाद आता है सैम्पलिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. सैंपल, पॉपुलेशन, सैंपल. और अब हम उस पॉपुलेशन के अंदर से कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करना कि विच वन इज़ द बेस्ट टू स्टडी आवर रिसर्च.
कौन सा हमें सबसे ज़्यादा फायदे देने वाला है फ्रॉम द पॉपुलेशन। फॉर दिस पॉपुलेशन को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। उसे हम बोलते हैं, जब पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ व्हाट आवर सैम्पलिंग यूनिट्स, उसे हम सैम्पलिंग यूनिट्स बोलते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले पूरे में हो गया पॉपुलेशन, फिर हम उस टारगेट देखो आप देख सकते हो, सबसे पहले पूरा यूनिवर्स है, ये हो गई हमारी पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और अब हम इसमें से हम क्या करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन करते हैं। उस मतलब कुछ इस पॉपुलेशन में से हम कुछ टारगेट करेंगे, फिर इस पॉपुलेशन में से हम सैंपल निकालेंगे, फिर दैट इज़ व्हाट आवर सैम्पलिंग। पूरी को तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि पूरी को कैसे करेंगे, इतनी सारी पॉपुलेशन को अगर हम सबको चेक करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसी तरीके से हम पूरी पॉपुलेशन में कुछ टारगेटेड पॉपुलेशंस को करते हैं, और उन्हीं टारगेटेड पॉपुलेशन में से वी कलेक्ट व्हाट आवर सैंपल। सो व्हाई इट इज़ नीड फॉर सैम्पलिंग क्यों जरूरी है। तो लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वेंशनली कवर्ड, पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम उनमें से कुछ टारगेटेड पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हम उसको ईजिली स्टडी कर सकते। टाइम, मनी एंड एनर्जी सेव्ड, हमारा टाइम, मनी और एनर्जी सेव्ड होती है। हेल्पफुल होती है व्हेन यूनिट्स ऑफ एरियाज आर होमोजेनियस, जब होमोजेनियस मतलब सेम, होमोजेनियस का मतलब पूरी यूनिट सेम होती है। तो सेम में से अगर सारी सब सेम है तो उसमें से हम सबको तो नहीं करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को कलेक्ट करके तो उन यूनिट्स को कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट आवर सैंपल। यूज्ड व्हेन परसेंटेज एक्यूरेसी इज नॉट एक्वायर्ड, जब परसेंटेज एक्यूरेसी एक्वायर्ड नहीं है तब हमें यूज्ड होती है। यूज्ड व्हेन डाटा इज अनलिमिटेड, जब डाटा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तब हमें सैम्पलिंग करनी जरूरी होती है। सो इट इज़ व्हाट, ये सब थी हमारे क्यों जरूरी है सैम्पलिंग का। एडवांटेजेस क्या है सैम्पलिंग के, ये इकोनॉमिकल है, इंक्रीज स्पीड है, एक्यूरेसी है, रेपट है। इकोनॉमिकल है क्योंकि ये हमें रिड्यूस कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती है एज कम्पेयर टू एंटायर पॉपुलेशन, ये हमारे को कॉस्ट में रिड्यूस करती है, पैसा बचाती है। इंक्रीज स्पीड, हमारी कलेक्शन, जो हमारी स्टडी है, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसकी स्पीड बढ़ाती है, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना उन डाटास को, टेक लेस टाइम देन द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें क्या करते हैं सैम्पलिंग, अगर हम उसमें से सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारी स्पीड को, जो हमारे कलेक्शन डाटाज है उनको वो बढ़ा देती है। एक्यूरेसी होती है, ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ कवरेज कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी इज पॉसिबल, क्योंकि कुछ लिमिटेड एरियाज होते हैं तो उससे हम पूरे कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और एक्यूरेट हो सकते हैं। रेपट, बेटर रेपट इज एस्टेब्लिश्ड विद द रेस्पोंडेंट्स विच हेल्प्स इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। देखो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्या होता है एक रिजल्ट आ जाता है, मतलब एक सही रिजल्ट, रेपट होना। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं इसके, जैसे बायसनेस, चेंजेस ऑफ बायस सिलेक्शन, मतलब अलग अलग चेंजेस होना, हमारा मत चेंज होना बार बार, इनकरेक्ट, उससे क्या होता है हमारा कंक्लूजन इनकरेक्ट होता है, बार बार हम मतलब बायस नहीं, मतलब उसमें कोई परफेक्ट नहीं होती कि हाँ हमारा जज ये कभी ये भी हो सकता है कभी, तो उसे इनकरेक्ट कंक्लूजन लाते हैं। सेलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं सेलेक्ट कर सकते हम लोग। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, क्योंकि जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू डू सैम्पलिंग तब उसी टाइम हमें बहुत ज़्यादा खुद पे नॉलेज होनी चाहिए, और खुद की इतनी नॉलेज यूज़ करनी चाहिए, और खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, इम्पॉसिबिलिटी है सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग करना बहुत ज़्यादा, मतलब समटाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल, और बहुत पॉपुलेशन क्या होती है बहुत छोटी होती है, और टू हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग, होमोजेनियस मतलब सेम, सब सेम है, हेट्रोजेनियस सब अलग अलग है। टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जब पॉपुलेशन छोटी होती है और सब अलग अलग होते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग की कर सकें। सो फ्रेंड्स वो सब थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम कवर करने वाले हैं कल, थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम कवर करेंगे, बिकॉज ज़्यादा करेंगे तो फिर वो ऊपर से जाएगा दिमाग से। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ एनी देयर इज क्वेरीज एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।